अभिलाषा दुबे स्वागत करती हूं आप सभी का इंसाफ की आवाज में। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 15 मई को आदित्यपुर के 111 अस्पताल के संचालक सर डॉक्टर ओपी आनंद द्वारा मेडिकल टीम के जांच से नाराज होकर मीडिया के समक्ष कहे गए अपशब्दों के प्रति उन्होंने क्षमा मांगी है। आपको बता दें कि आपदा को अफसर में बदलने की शिकायत मिलने से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर 15 मई को आदित्यपुर 111 अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की एक टीम जांच करने पहुंची, जहां उनके जांच से डॉक्टर ओपी आनंद नाराज हो गए थे और टीम के सदस्यों को लौटा दिया। उस दौरान उन्होंने जांच टीम के सदस्यों और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर आनंद पर जांच में सहयोग नहीं करने एवं मरीजों से ज्यादा पैसा लेने का आरोप लगाते हुए आयुक्त को रिपोर्ट सौंपी। वहीं डॉक्टर आनंद ने अपने द्वारा कहे गए शब्दों के प्रति क्षमा मांगते हुए कहा कि जिस समय जांच टीम आई थी उस समय वे अति गंभीर मरीज का इलाज कर रहे थे और अस्पताल के अन्य कर्मचारी बार बार उन्हें आईसीयू रूम से बुलाकर छोटी छोटी बातों और कागजातों के बारे में पूछकर परेशान करने लगे थे, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए थे। और एक तरफ मरीज की जान बचाना उनके लिए प्राथमिकता थी, दूसरी ओर जांच टीम उन्हें परेशान कर रही थी, जिस वजह से उन्होंने अपना आपा खो दिया और अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर दी, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिसके लिए वह खुद भी आहत है और शर्मिंदा है। कठिन परिस्थिति में भी, विषम परिस्थिति में भी अपने मर्यादा को बनाए रखना चाहिए था। मैं नहीं बना पाया और मैं कुछ अपशब्द बोल गया, इसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। जिन किसी को भी इसका चोट लगी है, मैं पुनः उनसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम को उसी मजबूती से किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो दंड का भय हो या किसी भी तरह का भय हो, मैं अपने कर्तव्य से, मैं अपने ओथ से नहीं डिगूंगा और अपने मरीजों की सेवा को अनवरत जारी रखूंगा। धन्यवाद। पिछले दिनों 111 अस्पताल के डॉक्टर द्वारा जांच टीम और स्वास्थ्य मंत्री पर किए गए अशोभनीय भाषा का प्रयोग का मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अगर उनके अपशब्द कहने से 200 मरीज स्वस्थ हो जाते हैं तो वह हमें और कहे। बता दें कि 111 अस्पताल के मामला अब हाई वोल्टेज ड्रामा में तब्दील होते जा रहा है। पहले डॉक्टर साहब मंत्री और जाँच टीम को अपशब्द कहते हैं और फिर 2 दिन बाद गलती हो जाने की बात कर क्षमा मांगते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री भी पहले शिकायत मिलने का हवाला देते हुए टीम गठित कर जांच करने के लिए अस्पताल भेजते हैं, जहां से खदेड़ जाने और उन पर अपशब्दों का बरसात हो जाने पर मंत्री जी प्रतिक्रिया होते ही कि जिसने मुझे अपशब्द कहा है वो मेरे बड़े भाई जैसा है और अगर उनके द्वारा 200 अपशब्द कहने से 200 मरीज स्वस्थ हो जाते हैं तो मुझे और अपशब्द कहे और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही उद्देश्य है कि अगर आपदा को अवसर बनाते हुए सरकार का जो तय रेट है उससे ज्यादा मरीजों से पैसा वसूली जा रही है, तो यह मेरा निजी मामला नहीं है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर किसी के प्रति कार्रवाई का निर्देश दे दूं। मैं ये कहता हूं कि हम समाज में सेवा करने के लिए आए हैं। हम सेवा करने के लिए आए हैं। कोई यदि हमें आज के दिन में 200-400 भी गाली दे दे और 200-400 गाली दे के 200-400 मरीजों का कल्याण कर दे, तो मैं समझता हूँ कि रोज़ मुझे 200-400 गाली दी जाए, कम से कम 200-400 मरीज का कल्याण तो हो जाएगा। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत कोई प्रतिष्ठा नहीं है और जो गाली देने वाले लोग भी हैं वो भी हमारे बड़े भाई हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि डॉक्टरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, डॉक्टर के चेहरे मुस्कुराएँ और तभी जाकर मरीजों के चेहरे खिलखिलाएँगे और तभी जाकर राज्य की सरकार के चेहरे खिलखिलाएंगे। और डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर के ऊपर ही अपने शरीर को छोड़ देते हैं, ये विश्वास पे। तो जनता ये विश्वास पर किसी भी अस्पताल में जाती है कि वहाँ उसके मरीज ठीक हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा पूरे राज्य के, चाहे वो निजी चिकित्सक हों, चाहे वो सरकारी चिकित्सक हों, चाहे वो निजी अस्पताल हों, चाहे सरकारी अस्पताल हों, राज्य की जनता को स्वास्थ्य लाभ की दिशा में हम सबको काम करना चाहिए और इस आपदा को अर्थमोचन का अवसर नहीं बनाना चाहिए।
और मेरी व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई रंजिश नहीं है। अरे मैं तो वो आदमी हूँ कि आंदोलन से पैदा हुआ हूँ और पुलिस की लाठी डंडा और जेल जाकर मार खाकर नेता बना हूँ। जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के लिए 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तमिल वानन के उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। बता दें कि कोरोना महामारी में जिले के पुलिस कर्मी भी अछूता नहीं रहा है और कई पुलिस कर्मी और उनके परिवार वाले भी संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इसे ध्यान देते हुए जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड आरम्भ की गई है, जिसका उद्घाटन एएसपी डॉक्टर तमिल वानन के मौजूदगी में फीता काटकर किया गया। इस आइसोलेशन वार्ड में महिलाओं के लिए 12 और पुरुषों के लिए 18 बेड आरक्षित है, जिसका मेंटेनेंस एवं अन्य कार्यों के देखरेख थाना और डीएसपी करेंगे। वहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से, जबकि भोजन की व्यवस्था पुलिस एसोसिएशन के द्वारा किया जाएगा। इस वार्ड के उद्घाटन का उद्देश्य पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के सदस्य कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उनका यहाँ रखकर अच्छी तरह से देखभाल कर उपचार किया जा सके ही है। पुलिस लाइन में हम लोगों को 30 बेडेड वाला जो आइसोलेशन सेंटर है उसका हम लोग आज चालू कर रहे हैं, और जिसमें 30 बेड में हम लोगों को महिला के लिए 12 और पुरुष के लिए 18 हम लोग रिजर्व किए हुए हैं, और इसमें करीब 15 जो हम लोगों का है वो ऑक्सीजन युक्त बेड है। इसमें बेसिकली ये है कि हम लोगों को अभी फ़िलहाल इसके जो सर्विंग और रिटायर्ड जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस कर्मी हैं, यदि उनका परिवार कहीं संक्रमित होते हैं तो उन लोगों के लिए हम लोग की सुविधा जो है प्रारंभ किए हैं, और जिसमें जो खाना पीना का जो अरेंजमेंट है वो हमारा पुलिस एसोसिएशन, पुलिस मेन एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। उनको मुफ्त में उनके अपने वेलफेयर फंड है, उसी से वो लोग कर रहे हैं पानी का और साफ़ सफाई का। और इसका जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग इनको लिए हुए हैं, और इसमें जो फ्लो मीटर हो गया, प्लस उसके बाद आपका जो मास्क वगैरह है वो मारवाड़ी युवा मंच जो जमशेदपुर है उनके द्वारा हम लोग को सहयोग मिला है। और हम लोग ये आशा करते हैं कि जो भी अभी पुलिस परिवार में यदि किसी का कोई आइसोलेट करने की ज़रूरत पड़ेगा तो वो आके रह सकते हैं, और फिलहाल जो प्रारंभिक तौर पे हम लोग को ज़रूरत है ऑक्सीजन नेसेसरी का वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त है। यदि कहीं हमको हायर सेंटर में उनको ट्रांसफ़र करना है तब भी हम लोग आधा 1 घंटे के लिए हम लोग उनको अपने एम्बुलेंस में ले जाके उनको एडमिट करने के ताकत हम लोग के पास अभी आया हुआ है। और इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए हम लोग एक टीम बनाए हुए हैं, खाना का जो क्वालिटी प्लस उसका प्लस मेंटेनेंस का और बाकी चीज़ का डीएसपी लेवल का ऑफिसर को हम लोग इसमें जिम्मा दिए हुए हैं। और ये पुलिस परिवार के लिए छोटा सा है लेकिन अहम भूमिका निभाएगी। यदि थर्ड वेव में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम लोग इसको मदद हम लोग ले सकते हैं। और भी खोले जाएंगे सर? अभी फ़िलहाल हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास मेडिकल मैन पावर है बहुत कम है, हमारे पास जो है फार्मासिस्ट है, डॉक्टर एक ही हैं जो एक्सपर्ट नहीं है इसमें, फिर भी वो हम लोग को सहयोग करते हैं। तो बेसिकली ये आइसोलेशन पर्पस और ये सिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम उन्हीं लोगों के लिए है। यदि कोई ज़्यादा दिक्कत है तो उनको हमको हायर सेंटर रेफ़र करना होगा। ये बेसिकली अपने परिवार के बीच में तो लोग सुरक्षित रह सकते हैं, और यदि कोई पुलिस ऑफिसर है उनके क्वार्टर में नहीं रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं परिवार से, तो उनके लिए सुविधा बनाया गया है। नहीं, महिला ऑफिसर या कर्मी के लिए हम लोग सेपरेटली हमारा पुलिस क्लब है, 2 क्वार्टर को ज्वाइन करके बनाया गया है। उसमें टोटल 12 जो है ये है बेड है। ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ भी हम लोग अभी शुरू करवाएंगे ज़रूरत पड़ने पर। और यदि कोई परिवार संक्रमित है तो उनको एक अलग परिवार का भी शिफ्ट करने के लिए हम लोग जगह तैयार करके रखे हुए हैं। यदि ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चक्रवात तौकताई ने मचाई भारत के कई राज्यों में तबाही, जिसको लेकर मुंबई में आज बंद रहा कोविड-19 का टीकाकरण। बता दें कि कल यानी कि मंगलवार से जारी होगा एक बार फिर टीकाकरण। फिलहाल चक्रवात का खतरा गुजरात पर मंडरा रहा है, जिसको लेकर गुजरात के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने ट्वीट किया है कि वह पूरी तरह से तैयार है और सौराष्ट्र के सभी 12 जिलों में जो साइक्लोन तौकताई से प्रभावित होने की संभावना में है, कोविड अस्पतालों में सामग्री से लेकर जनशक्ति तक विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं दोहरी बिजली आपूर्ति की व्यवस्था भी कर दी गई है।
पश्चिम बंगाल में एजेंसी द्वारा पार्टी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के बाद बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थकों ने सीबीआई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर एएनआई द्वारा ट्वीट किया गया है, जिसमें कि बंगाल के टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा सीबीआई कार्यालय के बाहर सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही संपन्न होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि देश विदेश से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।